Take a look what happened. 13 जुलाई 2024 को ट्रंप की रैली बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई, जो पिट्सबर्ग से करीब 50 किलोमीटर दूर है। बटलर फार्म शो ग्राउंड्स एवंस सिटी रोड पर स्थित है, जो डाउनटाउन बटलर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। शूटर थॉमस क्रूक, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है, उसने अपने वैन को लॉरेंस एव पर पार्क किया ताकि पुलिस और सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स की चेकिंग से बचा जा सके। ये भी सस्पेक्ट किया गया कि उसके वैन में काफी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स थे। वहीं से वह पैदल चलकर अपनी वेंटेज पॉइंट तक पहुंचा। ये पॉइंट था एक बिल्डिंग का टॉप, जहां पहुंचने के लिए उसने वहां रखी हुई सीढ़ी का यूज किया। स्टेज और शूटर की पोजीशन को समझना इम्पोर्टेंट है। ट्रंप का स्टेज, जहां पर वो स्पीच दे रहे थे। ऑडियंस सेक्शन ट्रंप के पीछे, जहां कुछ सिलेक्टेड लोग बैठे थे। सीक्रेट सर्विस की स्नाइपर लोकेशन ट्रंप की सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए। शूटर की पोजीशन, वह बिल्डिंग जहां थॉमस क्रूक स्नाइपर के साथ छिपा था। शूटर और ट्रंप के बीच का डिस्टेंस करीब 450 फीट था और सीक्रेट सर्विस स्नाइपर की लोकेशन से डिस्टेंस 440 फीट था। जब ट्रंप ने स्पीच शुरू की तो शूटर ने अपनी AR-15 राइफल से ट्रिगर दबाया और 3 गोलियां फायर की। एक गोली ने ट्रंप के कान को हल्का सा छुआ। इसके बाद उसने 5 और शॉट्स फायर किए। एक गोली सिर्फ 0.25 इंच से ट्रंप के सिर को मिस कर गई, क्योंकि उन्होंने चार्ट स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए अपना सिर लेफ्ट साइड में टर्न कर लिया। यही मूव उनकी जान बचा गया। टॉप एंगल से देखा जाए तो बुलेट ने कैसे मिस किया, ये पूरी घटना विजुअलाइज की गई। अगर ट्रंप ऑडियंस की तरफ देख रहे होते तो वो बुलेट उन्हें हिट कर सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन से लेकर उन्हें कैसे आर्मर्ड SUV कार तक सेफली पहुंचाया गया, आज हम 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में समझेंगे। शाम के 6:05 पर ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को एड्रेस करना शुरू किया और करीब 6 मिनट तक बोले। तभी क्राउड में से किसी ने चिल्लाया, "He's got a gun." इसके बाद वीडियो में क्राउड से आवाज सुनाई दी, "On the roof. He's got a gun." यहीं से घटना ने नया मोड़ लिया। 3 गोलियां दागी गईं, फिर कुछ सेकंड्स का पॉज और 5 गोलियां तेजी से चलाई गईं। शूटर ने एक एलिवेटेड पोजीशन पर स्नाइपर नेस्ट बनाया था, जिससे उसे साफ सुथरी लाइन ऑफ साइट मिली। वहां एक सीढ़ी भी मौजूद थी, जो शायद वहां परमानेंटली लगी हुई थी। उसने अपनी AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल से निशाना साधा। 6:11 पर उसने अपनी राइफल से पूर्व राष्ट्रपति पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबाया। 6:11 और 34 सेकंड पर ट्रंप ने अपने चेहरे के दाहिनी तरफ टच किया। 6:11 और 35 सेकंड पर ट्रंप ने कवर लिया, जबकि सीक्रेट सर्विस एजेंट्स जल्दी से पोडियम के चारों ओर आ गए। एक एजेंट ने चिल्लाया, "गेट डाउन, गेट डाउन।" शूटर रैली वेन्यू के बाहर एक एलिवेटेड पॉइंट पर था, जो ट्रंप से करीब 500 फीट की दूरी पर था। पुलिस स्नाइपर पहले से तय पोजीशन पर मौजूद था। जैसे ही अलर्ट मिला, उसने सस्पेक्टेड शूटर पर निशाना साधा। पुलिस के पास एक बोल्ट एक्शन राइफल थी, जो 500 फीट की रेंज तक पहुंच गई। ये वेपन 3900 फीट तक डैमेज कर सकती है, जो शूटर की 500 फीट लिमिट से काफी ज्यादा है। इस समय ट्रंप जमीन पर झुके हुए थे। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया था। रैली के माइक्रोफोन पर एजेंट्स की बात सुनी गई कि किस व्हीकल से पूर्व राष्ट्रपति को सीन से हटाना है। कुछ सेकंड्स बाद लॉ एनफोर्समेंट राइफल्स के साथ स्टेज पर आ चुकी थी। इसके तुरंत बाद एक महिला की चीख सुनाई दी, जो एक और गोली चलने के बाद की थी। 6:11 और 41 सेकंड पर फीमेल एजेंट, "What are we doing? What are we doing?" 6:11 और 48 सेकंड पर मेल एजेंट 2, "Go around to the spare. Go around to the spare." यहाँ स्पेयर का मतलब है एक एक्स्ट्रा SUV लिमोजीन कार। 6:12 और 1 सेकंड पर मेल एजेंट 3, "Move to the spare." 6:12 और 2 सेकंड पर मेल एजेंट 2, "Ready." 6:12 और 3 सेकंड पर मेल एजेंट 3, "Move." 6:12 और 4 सेकंड पर मेल एजेंट 4, "Gunshot. Go, go, go." 6:12 और 9 सेकंड पर मेल एजेंट 4, "Get ready, get ready." 6:12 और 21 सेकंड पर मेल एजेंट, "Shooters down. We're good to move." 6:12 और 22 सेकंड पर फीमेल एजेंट, "Are we clear?" 6:12 और 23 सेकंड पर एजेंट्स, "We are clear. We are clear." 6:12 और 25 सेकंड पर मेल एजेंट, "Let's move. Let's move." एजेंट्स ने ट्रंप को स्टेज से हटाने की तैयारी की, लेकिन उन्होंने उन्हें रुकने को कहा। उनके कान और चेहरे से खून बह रहा था। ट्रंप ने क्राउड की तरफ अपना हाथ उठाया और फिस्ट पंप करते हुए 3 बार "फाइट" कहा। आप रियल फुटेज में देख सकते हैं। Take a look what happened.
रैली में चीरिंग शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि यह ट्रंप का एक गैंगस्टर मूव था, जिसने अमेरिकी इतिहास में उनका नाम संघर्ष और कभी हार न मानने वाले नेता के रूप में दर्ज कर दिया। यह डोनाल्ड ट्रंप के स्नाइपर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली MK13 बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। यह राइफल US नेवी सील्स और स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स में यूज होती है। यह राइफल रेमिंगटन 700 लॉन्ग एक्शन पर आधारित है और 300 विंचेस्टर मैग्नम राउंड्स फायर करती है। इसकी ऑफिशियल इफेक्टिव रेंज 3600 फीट है, लेकिन यह इससे ज्यादा रेंज तक भी एक्यूरेट शॉट कर सकती है। राइफल में एनहांस्ड डे ऑप्टिक है, जो बेहतर मैग्निफिकेशन और इम्प्रूव्ड साइट देता है। MK13 का वजन लगभग 5.7 किलोग्राम है। इसकी कुल लंबाई लगभग 47.5 इंचेस है। ये राइफल इवेंट्स के क्रिटिकल रिस्पॉन्स का एक अहम हिस्सा रही। राइफल में 5 राउंड मैगजीन का फीड सिस्टम है, जिससे मल्टीपल शॉट्स रिलोड से पहले लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं AR-15 सेमी ऑटोमेटिक वेपन की, जिस गन से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया था। AR का मतलब है आर्मलाइट राइफल। AR-15 का वेट करीब 2.7 किलोग्राम, लेंथ 39 इंचेस, बैरल लेंथ 20 इंचेस, रेंज 1500 फीट। राइफल का फीड सिस्टम 20 राउंड मैगजीन का उपयोग करता है, जिससे रीलोड से पहले मल्टीपल शॉट्स लिए जा सकते हैं। यह गोली डोनाल्ड ट्रंप की कान को स्क्रैप करती हुई निकली, क्योंकि वो अपनी बाईं ओर लगे ग्राफ की तरफ मुड़े थे। अगर ट्रंप ने अपना सिर नहीं हिलाया होता तो यह बुलेट उनके दिमाग के दाहिने हिस्से में घुसकर स्कल को तोड़ती और सॉफ्ट टिश्यूज को नष्ट कर देती। एक हेयरलाइन गैप से मिरेकल ने ट्रंप की जान बचा ली। 6:14 पर पूर्व राष्ट्रपति को SUV लिमोजीन में ले जाया गया। ये ब्लैक आर्मर्ड SUV कार बटलर मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई, जो कि रैली से 18 किलोमीटर दूर है। सीक्रेट सर्विस ने पहले ही अस्पताल को लॉकडाउन कर दिया था, एक इमरजेंसी प्लान के तहत जो पहले से तैयार था। अस्पताल के एंट्रेंस पर FBI, सीक्रेट सर्विस और लोकल पुलिस का पहरा था। तनाव हवा में महसूस हो रहा था। ट्रंप के अस्पताल पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद एक सीक्रेट सर्विस स्पोक्स पर्सन ने प्रेस को यह कंफर्म किया, ट्रंप अब सेफ है। इस खबर ने न केवल वहां खड़े लोगों को बल्कि पूरे देश को थोड़ी राहत दी। 15 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कमेटी में एक बैंडेज के साथ स्टेज पर आए। सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय दें, जिससे हम आपके लिए और भी एक्सक्लूसिव 3D एनिमेशन वीडियोस ला सकेंगे।